सुरेश को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा। न्यायाधीश चंद्रसेन मुवेल ने शहर के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक रेवत सिंह ठाकुर ने बताया कि 26 फरवरी 2024 की रात्रि में प्रकाश नगर में एक नाबालिगा अपने घर के आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी सुरेश वर्रा ने उसके साथ अश्लील हरकत की। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी एकत्रित हो गए और पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सुरेश पिता मन्नालाल वर्रा के खिलाफ पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी सुरेश को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यहाँ हम ये भी बता दें कि पुलिस, राजस्व, नगर पालिका व विद्युत कंपनी की संयुक्त टीम ने आरोपी के मकान पर जेसीबी भी चलाई थी। सर, प्रकाश नगर में रात को एक 2.5 साल की बच्ची के साथ कुलकृत्य की घटना की क्या है? जी बिल्कुल, नागदा सिटी में कल रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास किसी सूचना आई कि 3 वर्षीय बालिका के साथ किसी व्यक्ति विशेष ने अश्लील हरकत करी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पार्टी एक्टिव हुई और तत्काल बालिका का मेडिकल करवाया और मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद फिर तत्काल एफआईआर ली। एफआईआर लेने के बाद परिजनों को और पूरे मोहल्ले वालों से संपर्क करके सारी उनको समझाइश दी और पुलिस पार्टी ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। सर, कौन है आरोपी? कुछ प्रावधानों के तहत मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, परंतु आरोपी हिरासत में ले लिया और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अन्य कार्रवाई जो राजस्व विभाग से होना है उसका प्रतिवेदन संबंधित विभाग को भेज दिया गया। किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया? प्रकरण 376 AB, पॉक्सो एक्ट और STC एक्ट में मामला पंजीबद्ध किया गया। आरोपी पर कोई कार्रवाई पहले भी हो चुकी है? पुराना एक आपराधिक रिकॉर्ड है 2017 का, जिसमें मारपीट का मामला है। वो रिकॉर्ड हम डायरी में संलग्न करेंगे उसको। बाइक टकराने की बात को लेकर दो समुदाय हुए आमने सामने। बीती रात्रि में हिंदू संगठन के लोग और एक विशेष समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। पुलिस की सतर्कता से मामला शांत हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से शुक्रवार को शहर के प्रमुख चौराहों व मुख्य मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि पुलिस ने एक पक्ष पर प्रकरण दर्ज कर लिया है, जबकि दूसरे पक्ष ने निष्पक्ष कार्यवाही के लिए 2 दिन का समय दिया। चलाएंगे ना, इनसे नहीं होगा वो काम बर्तन आतंकवादी बन के और फिर पुलिस के ऐसे बन के आते हैं। पुराने बस स्टैंड पर रात्रि लगभग 11:30 बजे समुदाय विशेष के एक युवक की बाइक हिंदू संगठन के एक पदाधिकारी से टकरा गई, जिसको लेकर देखते ही देखते दोनों में विवाद हुआ। विवाद पुलिस थाने तक पहुंचा। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों द्वारा वीडियो दिखाने पर पुलिस ने समुदाय विशेष के कुछ युवकों पर प्रकरण दर्ज कर 2 युवकों को राउंड अप कर लिया, जिसको लेकर समुदाय विशेष के युवक बड़ी संख्या में पुलिस थाने पहुंच गए। मामले की जानकारी लगते ही बिरला ग्राम, खारशोद, उन्हेल सहित आसपास के थानों का पुलिस फोर्स भी मंडी थाने पहुंचा। मामले की जानकारी ASP मयूर खंडेलवाल को लगी तो वे भी भारी पुलिस बल के साथ नागदा पहुंचे और जामा मस्जिद के सदर अमजद लाला से चर्चा की। सदर लाला ने प्रकरण में निष्पक्ष जांच करने की बात कही। ASP के आश्वासन के बाद समुदाय विशेष के लोगों का आक्रोश शांत हुआ। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से शुक्रवार को शहर के मुख्य चौराहों व प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं SDM ब्रजेश सक्सेना, CSP ब्रजेश श्रीवास्तव, तहसीलदार सुनील सुनेरिया, TI प्रतीक शर्मा पुलिस बल के साथ लगातार पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा पर पैनी नजर बनाए हुए थे।
चंबल नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से शुक्रवार की शाम को हनुमान डैम लबालब हो गया। इस मनोहारी दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी चंबल नदी किनारे पहुंचने लगे। सड़क दुर्घटना में घायल किन्नर के मामले में पुलिस ने 3 दिन बाद भी प्रकरण दर्ज नहीं किया। पीड़ित किन्नर गोपाली उर्फ राम गोपाल ने बताया कि 1 जुलाई की दोपहर में न्यायालय परिसर के बाहर अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हुआ। सड़क दुर्घटना के बाद बेहोश होकर गिर गई। वकील विनोद सिंह रघुवंशी, जगत सिंह तिरवार व शैलेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें ऑटो की मदद से उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए उज्जैन रेफर किया गया था, जहां उनके पैर में 22 टांके आए हैं। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी बिरला ग्राम थाने पहुंची, लेकिन आज तक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। क्या घटनाक्रम हुआ? ये वहाँ से मैं आ रही थी अपने क्या कहते हैं ये कोटा फाटक से। हाँ। कोटा फाटक से आ रही थी तो वो गाड़ी में से उतर के आ रही थी ना, तो ट्रक वाला आया तो मुझे ध्यान नहीं पता नहीं पड़ा, तो एकदम आकर मेरे को साइड थी तो मैं डायरेक्ट वहाँ जीप में गिर गई, तो मुझे चक्कर आ गया, तो मैं टपक गई। कितने टाँके आपके पाँव में? 14 से ज़्यादा है, 20 और 2। 20 ने 2 टाँके। हाँ। प्रकरण दर्ज हो गया? पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया? नहीं पकड़ा था, कहीं भी नहीं चल रहा अभी सर, कोई भी रिपोर्ट ही नहीं झेल रहे हमारी। तो क्या बोल रहे हैं? नहीं कह रहे कि बाद में आना, कभी अभी आएंगे तो कल आना तो फिर परसों आना, ऐसा बोलते हैं। कोई टेंशन नहीं मुझे, तो मैं गाड़ी रुकती जब भी उतरती हूँ, ऐसे नहीं उतरती हूँ मैं गाड़ी खड़ी हो गई थी
जब उतर के नमाज हुई तो फिर वापस वहाँ टक्कर मारी, नहीं फिर अदालत वाले भैया ने मुझे 100 रुपये दिए, वकील साहब ने फिर वापस मुझे वहाँ एडमिट करी सरकारी अस्पताल में। यहाँ से फिर उज्जैन पहुँचा दिन यहाँ से। फिर एक दिवा भवन बोलने बोले नहीं। हाँ पलक बोलते कि दिवा भवन बोलते, वो अस्पताल में भर्ती करी थी मुझे। फिर वहाँ से मुझे कौन सा अस्पताल में ले गए थे, जीवन साथी है, सब कुछ अस्पताल है वहाँ पे, आगे एक बहुत बड़ा अस्पताल है सरकारी, वहाँ ले गए थे मुझे। पोती की उम्र की बेटी के साथ वृद्ध ने की अश्लील हरकत। पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस को आप बीती सुनाई तो पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल बीएनएस की धारा 78, 79 और पॉक्सो एक्ट की धारा 9/10 में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। यस सर। थाना नागदा में कल एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ जिसमें नाबालिग लड़की को 83 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था, जिसमें हमने पीड़िता तथा पीड़िता की मां के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया, जिसमें हमने बीएनएस की धारा 75, 78 तथा पोस्को की धारा 9/10 की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसमें हमने पीड़िता और तथा उसके मां के माननीय न्यायालय में धारा 183 के कथन भी कराए गए हैं तथा उक्त आरोपी जो 83 वर्ष के थे उनको गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है।